हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग साइन ऑन मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जेंगसू शॉक में था जब उसे पता चला कि वो दोनों अभी तक कपल नहीं हैं। इस एपिसोड में सब लोग मिलकर एक बहुत ही डेंजरस और एडवांस लेवल की स्केटिंग कर रहे हैं। अचानक जेंगसू का फ्रेंड में से एक लड़का केविन और एक इंसान आपस में टकरा जाते हैं और उनका बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। केविन के सर पर गहरी चोट लगती है। जेंगसू घबराकर भागते हुए उसके पास आ जाता है और चिल्लाता है, केविन केविन उठो, क्या हुआ। तभी वहाँ लिन आता और पूछता है कि क्या कोई हेल्प चाहिए। जेंगसू उसे तुरंत बुलाता है। लिन चेक करता और उस केविन से पूछता है, क्या आपको पता है आप कहाँ हो। केविन थोड़ा होश में आकर कहता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा और सब कुछ ब्लर दिख रहा है। लिन तुरंत कहता है कि इमरजेंसी टीम को कॉल करो। इमरजेंसी टीम वहां पहुंच जाती है। लिन सजेस्ट करता है कि इसका तुरंत सीटी स्कैन होना चाहिए। वहां मौजूद स्टाफ कहते हैं, सर यहाँ कोई न्यूरो सर्जन नहीं है, क्या आप हमारे साथ हॉस्पिटल चल सकते हैं। लिन कहता है, मैं न्यूरो सर्जन था पर पिछले 2 साल से मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ। फिर भी लड़के की जान बचाने के लिए वो मान जाता और एम्बुलेंस में चला जाता है। जेंगसू भी पीछे से दूसरी गाड़ी पकड़कर निकलता है। एम्बुलेंस के अंदर लिन बार बार सिगवा को कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक पॉइंट के बाद लिन अपनी मॉम को कॉल करता और बताता है कि स्केटिंग के वक्त एक लड़के का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। मैं इमरजेंसी टीम के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर दिया, मैं बस अशफाक के अंदर अपना फ़ोन सबमिट करने ही वाली थी, तुम अपना ख्याल रखना। एम्बुलेंस में लिन सिगवा को एक मैसेज टाइप करने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ एक लड़का उससे बातें करने लगता है। सर, क्या आप वही फेमस न्यूरो सर्जन हैं? मैंने आपके बारे में सुना है। आपने इतनी बड़ी फील्ड क्यों छोड़ी? ये तो मेडिकल साइंस का क्राउन माना जाता है। ये सुनकर लिन का मूड ऑफ हो जाता है। वो पुरानी बातों में खो जाता है और शायद सिगवा को मैसेज भी भेज नहीं पाता। हॉस्पिटल पहुंचते ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जेंगसू और उसके बाकी कलीग भी पहुंच जाते हैं। जेंगसू कहता है, मेरा कलीग कैसा है। लिन कहता है, हम सही वक्त पर ले आए हैं तो उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। ये एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है। डॉक्टर आकर पूछते हैं कि क्या कोई फैमिली या जान पहचान वाला है। जेंगसू और उसकी टीममेट कहती है कि वो उसके साथ काम करते हैं और उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। लिन को अंदर से बहुत बुरा लग रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी इतनी सालों की पढ़ाई और मेहनत किसी काम की नहीं रही क्योंकि वो खुद सर्जरी नहीं कर सकता। वो वहाँ से निकलने वाला होता है पर तभी एक डॉक्टर लिन के पास आता है। डॉक्टर कहता है, सर सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई है, प्लीज़ एक बार अंदर आकर देखिए। अंदर एक सीनियर डॉक्टर लिन का स्वागत करते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में सर्जन थे। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आप यहाँ हैं। क्या हम इस केस को डिस्कस कर सकते हैं। सीनियर डॉक्टर हैरान होते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा गिफ्ट मिलने के बाद कोई इसे कैसे छोड़ सकता है। तभी लिन उन्हें अपना कार एक्सीडेंट के बारे में बताता है। जेंगसू बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है। उसे अपने मैनेजर की कही बात याद आती है कि लिन एक टॉप लेवल न्यूरो सर्जन था जो अब मैनेजर बन गया है। सीनियर डॉक्टर लिन को समझाते हैं, अगर हमारे पास कोई और रास्ता होता तो हम पेशेंट को फर्स्ट एड देकर किसी बड़े हॉस्पिटल भेज देते हैं, पर यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं है। दूसरी तरफ जिस बड़े हॉस्पिटल में केविन को भेजना था वहाँ के सारे ऑपरेशन थिएटर फुल हो चुके हैं और टेक्निकल फेल्यूर की वजह से वो नए पेशेंट नहीं ले रहे हैं। लोकल डॉक्टर्स परेशान हैं। वो कहते हैं, हमने पहले सर्जरी की है पर यह केस बहुत रिस्की है, हम अकेले नहीं कर सकते। तब लिन आगे आता और कहता है, मैं सर्जरी तो नहीं कर सकता पर मैं आपको पूरी तरह गाइड कर सकता हूँ। मेरे पास सारे वैलिड सर्टिफिकेट हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या करना है। सर्जरी शुरू होती है। लिन ओटी के बाहर खड़ा हो डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन देता है। जब वो सर्जरी को देखता है उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। कैसे वो बड़े बड़े ऑपरेशन करता था, कैसे डॉक्टर की मीटिंग्स लीड करता था और कैसे उसने अपनी नई टेक्निक से हज़ारों लोगों की जान बचाई थी। ये सब याद करके वो अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। इधर सिगवा अपना स्केटिंग
मीटिंग ख़त्म करके देखती है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। वो एक शॉप पर फ़ोन चार्ज करती है और थोड़ी देर बाद यूज़ करती है। उसका भाई भी वहाँ आ जाता है। शिगवा कहती है चलो यहाँ वेट करते हैं, लीन आता ही होगा, फिर हम सब साथ निकलेंगे। काफ़ी वक्त गुजर जाता है पर लीन नहीं आता। भाई कहता है दीदी शायद वो चला गया होगा, कॉल करके देखो। शिगवा कहती नहीं, वो कभी लेट नहीं होता और बिना बताए नहीं जाएगा। रुकते हैं। जब बहुत देर हो जाती है शिगवा उसे मैसेज और कॉल करती है पर लीन का फ़ोन लॉकर में बंद है, इसलिए वो उठा नहीं पाता। शिगवा को डर लगने लगता है क्योंकि लीन ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। तभी वो कुछ लोगों को बात करते सुनती है कि स्केटिंग स्लोप पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और एम्बुलेंस पेशेंट को लेकर गई है। ये सुनकर शिगवा घबरा जाती है। उसे लगता है शायद लीन का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुरंत इमरजेंसी रूम भागती है। वहाँ जाकर पूछती है क्या यहाँ कोई पेशेंट आया है। स्टाफ कहते हैं हमें नाम नहीं पता, बस जल्दी में यहाँ लाया गया है। देखो उस लड़के का स्केटिंग बोर्ड यहीं पड़ा है। उस बोर्ड को देखकर शिगवा बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि एक्सीडेंट लीन का ही हुआ है। वो तुरंत कार लेकर अपने भाई के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और बार बार कॉल करती है पर कोई उठाता नहीं। इधर सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुली रहती है। लीन ने डॉक्टर्स को इतने अच्छे से गाइड किया कि पेशेंट अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स लीन का शुक्रिया अदा करते हैं। जब लीन और सीनियर डॉक्टर बाहर आकर जेंगसू और उसकी टीम को बताते हैं कि सब ठीक है, तभी अचानक एक जोर की आवाज़ गूंजती है, लीन यूसेन। सब पलटकर देखते हैं। शिगवा वहाँ खड़ी खाप रही है। लीन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। शिगवा गुस्से और चिंता में चिल्लाने लगती है, तुम्हें अकल है या नहीं? तुम इस डॉक्टर के यूनिफॉर्म में क्यों हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी। लीन उसकी चिंता देखकर हैरान है। तभी सीनियर डॉक्टर कहते इन्हें गुस्सा मत कीजिए, ये एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं। अगर आज ये गाइड नहीं करते तो हम सर्जरी नहीं कर पाते और आपके दोस्त की जान चली जाती। सब इनका शुक्रिया अदा कीजिए। शिगवा वहाँ जेंगसू को देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेंगसू बताता है कि उनका कलीग इंजर्ड हुआ है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये दुनिया कितनी छोटी है। जेंगसू के टीममेट्स कहते हैं केवन के ठीक होते ही हम उसे आपके पास थैंक्स बोलने जरूर लाएंगे सर। लीन अंदर जाता है और देखता है कि शिगवा के 15 मिस कॉल्ड और ढेर सारे मैसेजेस हैं। बाहर शिगवा का भाई कहता है दीदी लीन इस डॉक्टर के यूनिफॉर्म में कितना कूल लग रहा है। उन्होंने ज़रूर आपको कॉल किया होगा पर आपका फ़ोन स्विच ऑफ था। शिगवा की मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि लीन ने अपनी मॉम को पहले ही बताया था कि वो किसी की जान बचाने जा रहा है। ये सुनकर शिगवा थोड़ा रिलैक्स होती है पर फिर भी थोड़ी उदास हो जाती है। जब लीन बाहर आता है तो सीनियर डॉक्टर उसे एक फ़ोन पकड़ाते हैं। दूसरी तरफ एक बड़े डॉक्टर बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर कहते हैं लीन सिर्फ इसलिए कि तुम सर्जरी नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि तुम डॉक्टर बनना छोड़ दो। तुम्हारी नॉलेज बहुत कीमती है, तुम अपना हुनर किसी और रास्ते से यूज़ कर सकते हो। लीन को महसूस होता है कि शायद उसका करियर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं लीन ने पहले ये फैसला किया था कि अगर वो सर्जरी नहीं कर सकता तो वो इस मेडिकल फील्ड में ही नहीं रहेगा। प्रेजेंट में डॉक्टर उससे पूछते हैं क्या तुम्हारा फैसला अब भी वही है? लीन इस पर सोचने लगता है। जब लीन हॉस्पिटल से बाहर आता है तो शिगवा उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो बहुत गुस्से में होती है और कहती है तुम्हें एम्बुलेंस से यहाँ आने में 30-50 मिनट लगे होंगे। क्या तुम्हारे पास एक टेक्स्ट करने का भी वक्त नहीं था? एटलीस्ट एक मैसेज तो कर सकते थे। तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो पर क्या तुम मुझसे इतनी बेसिक कर्टेसी भी नहीं रखते? मैं यहाँ तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रही थी और तुमने एक बार भी नहीं सोचा। शिगवा इतना कहकर गुस्से में टैक्सी में बैठकर चली जाती है। लीन सदमे में वहाँ खड़ा रह जाता है। शिगवा घर पहुँचती है तो उसकी मम्मी भी उसका गुस्सा देखकर शॉक्ड हो जाती है। लीन रास्ते में बार बार उसे कॉल करता है
पर वो नहीं उठाती। रास्ते में लिन एक पटाखों की शॉप देखता है और उसे याद आता है कि शिवा उन्हें देखकर कितनी खुश होती है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस और रेस्टलेस महसूस करने लगता है। घर पर शिवा का भाई उसे खाने के लिए बुलाता है। शिवा गुस्से में उसे भी डांट देती है। तब उसका भाई कहता है, दीदी अगर मैं बिना बताए कहीं गया होता तो आप मुझे 2 थप्पड़ मारकर माफ़ कर देती, पर आज आप लिन पर जिस तरह गुस्सा हुई, आपकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। बेचारा लिन। ये सुनकर शिवा एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है और थोड़ा काम होती है। शिवा घर पर अकेली बैठी थोड़ा सैड होकर सोच रही है। तभी बाहर कार का साउंड सुनाई देता है। शिवा का भाई विंडो से झाँक कर देखता है, वो लिन है। वो कार से बहुत सारे पटाखे के डब्बे निकाल कर बाहर रख रहा है। शिवा का भाई भागते हुए दीदी को मैसेज करता है, दीदी बाहर देखो, लिन कितने सारे पटाखे लेकर आया है। शिवा तुरंत विंडो खोलने की कोशिश करती है पर फिर रुक जाती है। वो सोचती है, नहीं अंदर से ही देखते हैं, और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने नोटिस ही नहीं किया। लिन सब कुछ बाहर रख कर साइड में बैठ जाता है और शिवा को टेक्स्ट करता है, सॉरी। शिवा सोचती है उसने और कुछ नहीं बोला, बाहर देखो तक नहीं बोला, बस सॉरी बोल रहा है। तभी एक स्क्रीनशॉट आता है। उसमें दिखता है कि लिन ने पहले ही टेक्स्ट किया था पर सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से वो डिलीवर नहीं हुआ था। वो स्क्रीनशॉट भेजकर प्रूफ करता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैसेज नहीं गया था। ये देखते ही शिवा शॉक्ड हो जाती है, क्या इसने पहले ही टेक्स्ट किया था पर मुझे नहीं मिला? मैंने गलत समझ लिया। वो तुरंत जैकेट पहनकर बाहर भागती है। लिन वहाँ एक नया डॉल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। शिवा उसके पास जाकर बोलती है, तुम पहले ही बोल सकते थे ना कि टेक्स्ट किए था पर डिलीवर नहीं हुआ, इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पाया। मैं समझ जाती ना, अब बिना वजह मुझे गुस्सा क्यों दिलाया? लिन उसे देखता है और फ्लैशबैक सोचता है, उसने टेक्स्ट लिखा था। अपना हाथ देखा और कंफ्यूज था कि भेजूं या नहीं, फिर भेज देता है। सोचकर सेंड दबाया और फ़ोन पॉकेट में रख लिया। शिवा पूछती है, क्या सोच रहे थे? लिन कहता है, मैं बस ये चेक करना चाहता था कि तुम मेरे लिए चिंता करोगी या नहीं, इसलिए उस 1 सेकंड के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि टेक्स्ट भेजूं या नहीं। पर जब तुम मुझे देखने हॉस्पिटल तक भागी आई और लगातार कॉल करती रही, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ही गलत सोचा था। वो आगे कहता है, उस दिन तुमने मुझे पटाखे जलाकर चेयर अप किया था ना, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की वजह से अपसेट था। मुझे अब समझ आया, तुमने वो मेरे लिए किया था, इसलिए मैं भी बहुत सारे पटाखे ले आया हूँ। आज मेरे दिमाग बहुत टायर्ड और अपसेट था। सॉरी, क्या तुम अंदर जाकर लाइटर लेकर आओगी? हम पटाखे जलाएंगे। शिवा अभी आई बोलकर अंदर भागती है। तभी उसका भाई आ जाता है। दीदी इतनी जल्दी क्यों माफ़ कर दिया, अकल है या नहीं? शिवा बोलती है, उसने टेक्स्ट किया था पर रीच नहीं हुआ। और सुन, तुम मुझे रिलेशनशिप एडवाइस देगा? तेरी तो आज तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही, तू रहने दे। भाई बोलता है, वो वही बात तभी बोल देता तो तू इतना गुस्सा नहीं होती ना, रिलैक्स रहती। क्या तुझे उसे पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए? शिवा कहती, वो मैं देख लूँगी, तू ऊपर से देख रहा था ना, जाकर वही कंटिन्यू कर। मैं कैसे सब हैंडल करती हूँ, बस देखता जा। बोलकर शिवा वहाँ से निकल जाती। उसका भाई ऊपर से चेयर करता है, कमाल कर दो। शिवा बाहर आकर लिन को लाइटर देती है और मन ही मन सोचती है कि शायद लिन इसलिए परेशान था क्योंकि वो डॉक्टर की जॉब नहीं कर पा रहा है। वो पूछती है, चलो ये पटाखे जलाएं। दोनों साथ में पटाखे जलाते हैं और बच्चों की तरह भागकर साइड में खड़े हो जाते हैं। ऊपर बालकोनी से भाई देख रहा होता है और हैरान है, ये तो कह रही थी कि लड़ाई करने जा रहे हैं, पर ये तो पटाखे जला रही है। चलो ठीक है, पटाखे अच्छे हैं। और वो भी मज़े से देखने लगता है। लेकिन बार बार शिवा को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। शिवा उसे देखकर हंसती है, पर जब वो देखती है कि वो फिर से नॉर्मल हो गया है तो शिवा एक स्पार्कर उठाती है और पूछती है, ये कितने का है? लिन कहता है, पता, मैंने तो पूरा बिल एक साथ पे किया था। शिवा वो स्पार्कल जलाती है और कहती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारा रिवॉर्ड है। आज तुम्हारी वजह से एक जान बची है, किसी को लाइफ में सेकंड चांस मिला है और ये सबके साथ नहीं होता है। लिन बहुत खुश होकर वो रिवॉर्ड ले लेता है। ऊपर से भाई ये सब देकर सर पकड़ लेता है, मेरी बहन बिल्कुल बेकार है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी लिन विंडो की तरफ देखकर शिवा के भाई को बुलाता है, ओए बाहर आ जा, हम तीनों मिलकर हॉटपॉट खाते हैं। भाई तुरंत खुश हो जाता है, 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। वो भागते हुए आता है और खुश से कहता है, मैं भी बहन जैसा ही होपलेस हूँ।
खाने के नाम पर निकल पड़ा। खाने के बाद लिन घर लौटता है। उसकी मॉम वेट कर रही होती है और पूछती है, क्या हुआ, पेशेंट ठीक है ना? लिन जाकर अपनी मॉम को गले लगा लेता है। उसके स्टेप डैड दोनों को प्राइवेट टाइम देने के लिए अंदर चले जाते हैं। लिन कहता है, मम्मी मैं पिछले 3 महीने से बहुत कंफ्यूज था कि उसे अपनी लाइफ में दोबारा लाऊं या नहीं, पर आज जब वो मेरे लिए इतनी दूर भागती हुई आई तो मेरा सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया। अब मुझे पता है कि हमें साथ ही रहना है। उसकी मॉम कहती है, मुझे पूरा तो समझ नहीं आया, पर अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। लिन फिर अपने रूम में जाता है और सोचता है, मुझे पता लगाना होगा कि पास्ट में एक्चुअल में क्या हुआ था। वो अपने उसी फ्रेंड को कॉल करता है जिसने हॉस्पिटल में कॉल करके उसे बुलाया था। फ्रेंड कॉल उठाता है, पूछता है, न्यू ईयर पे क्यों कॉल कर रहा है, पर उसकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही होती है। लिन का फ्रेंड कहता है, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और कॉल कट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि जेंगसू अपने कलीग के साथ बैठकर खाना खा रहा है। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि केविन के पेरेंट्स न्यू ईयर के लिए फॉरेन ट्रिप पर गए हैं। जेंगसू कहता है, जब वो लौटेंगे और कॉल करेंगे तब उनका नंबर मिल जाएगा, तब तक मैं यहीं रुकूंगा। सब चले गए तो केविन अकेला हो जाएगा। उसे दोबारा हॉस्पिटल शिफ्ट करने तक मैं उसके साथ रहूँगा। कलीग वहाँ से निकलने लगते हैं। क्रिस अपनी फ्रेंड से कहती है, इतने दिन तक मैं बस उसके लुक और काम की फ़ैन थी, पर जेंगसू सच में बहुत अच्छा लड़का है यार। मुझे लगता है मैं सच में उसके प्यार में गिर रही हूँ। पता नहीं ये सब कहाँ ख़त्म होगा। जेंगसू अपना सामान पैक करता है, पर वो काफ़ी डर लग रहा है। वो विंडो से बाहर देखता है जहाँ से सिग्वा का आउट हाउस दिखता है। उसे वो मोमेंट याद आती है कि शायद लीड और सिग्वा के बीच अभी तक लव स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सोचकर वो अपना कोट पहनता है और सिग्वा के घर के पास जाकर उसकी बालकोनी देखने लगता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। जब जेंगसू सिग्वा के भाई को ट्यूशन पढ़ाने जाता था तब घर पे कोई नहीं होता था, तो सिग्वा और उसका भाई बाहर का खाना खाते थे। एक दिन जेंगसू कहता है, मुझे कुकिंग आती है, और फ्रिज से सारा सामान निकालकर खाना बनाने लगता है। सिग्वा शर्माते हुए बोलती, अच्छा तुम्हें कुकिंग भी आती है? फ्रिज तो कल तक फुल हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मेरे लिए अक्सर बनाया करो। तभी भाई भागते हुए आता और बोलता है, सुपर, रोज़ बाहर का खाना खाकर सिग्वा का पेट खराब। सिग्वा तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, चुप कर, उसके सामने मेरी पेट की प्रॉब्लम्स की बातें मत कर प्लीज़। बैक टू प्रेजेंट। जेंगसू सिग्वा के पास जाने की कोशिश करता है। वो 4 कदम आगे बढ़ता है और फ़ोन पर टेक्स्ट टाइप करता है, तुम्हारे और लिन के बीच क्या चल रहा है, पर उसका मन नहीं मानता। वो टेक्स्ट डिलीट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है, ये सोचकर कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह लिन की फैमिली और सिग्वा की फैमिली एक बड़ा बस बुक करके कहीं बाहर घूमने जाती है। सब साथ में ग्रुप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। लिन और सिग्वा कुछ स्नैक्स लेने जाते हैं। सिग्वा का भाई भी उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर उसकी आंटी उसे पकड़ लेती है। वो कहती है, तू थोड़ी देर यहीं रह, देख लिन कितना हैंडसम लड़का, सिग्वा तो इसी से ही शादी करनी चाहिए, बीच में जाकर कबाब में हड्डी मत बन। लिन और सिग्वा सबको स्नैक बांटते हैं। तभी लिन की मॉम सिग्वा से उसका नंबर मांगती है। फिर लिन की फैमिली का सामान कार में रख रहे होते हैं। वो सबको बाय बोलकर वो कार में निकल जाते हैं। अगले दिन लिन अपने नाना जी से मिलने जाता है। उसकी मॉम स्विट्जरलैंड चली गई है। नाना जी पूछते हैं, मैंने सुना है वो आई थी, कैसी है वो? लिन मजाक में कहता है, मम्मी का थोड़ा वेट बढ़ गया है इसलिए वो डाइट पर है नाना जी हंसते हैं, वो बचपन से ऐसी ही है, हमेशा जीरो फिगर के पीछे पागल है। आखिर इस महीने में मेरी बर्थडे पार्टी है, ज़रूर आना। लीन के जाने के बाद नाना जी का असिस्टेंट बताता है कि उनकी बहू ने ही जानबूझकर ये खबर फैलाई थी कि उनकी बेटी शहर में आई है। नाना जी गुस्से में कहते हैं, वो अब भी मेरी बेटी को दुश्मन की तरह देखती है। मैं तो अपनी बेटी को शांति से जीने के लिए छोड़ दिया था, फिर भी ये लोग बाज नहीं आते। असिस्टेंट बोलता है, आप ऑलरेडी टेंशन में, पार्टी कैसे हैंडल करेंगे? नाना जी कहते हैं, ठीक है, उन्हें लगने दो कि वो जीत गए हैं, तभी उनका असली चेहरा बाहर आएगा। दूसरी तरफ लीन के मामा अपनी वाइफ से झगड़ा करते हैं, तुमने पापा से क्यों कहा मेरी बहन के बारे में, फालतू में बातें क्यों कर रही हो? वाइफ ताना मारती, अगर आप इतने काबिल होते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, पर आप में इतनी टैलेंट तो है ही नहीं।
मामा गुस्से में वहाँ से निकल जाते और शिवा के पापा से मिलने चले जाते। शिवा के पापा पूछते हैं, क्या हुआ, तुम काफ़ी टेंशन में लग रहे हो। लीन के मामा कहते हैं, बस थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है। शिवा के पापा आगे पूछते हैं, मिस्टर सेंग ने तो डिसाइड कर लिया है ना कि अगला वारिस कौन होगा, फिर टेंशन क्यों। मामा गुस्से में कहते हैं, उसकी बीबी को जब तक कोई पंगा ना करे तब तक चैन नहीं मिलता, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। फिर लीन के मामा पूछते हैं, तुम्हारे साथ जो लेडी रहती है वो कहाँ है। शिवा के पापा सोचते और कहते, वो दोनों शॉपिंग के लिए कह रहे थे तो मैंने उन्हें मॉल में ड्रॉप कर दिया है। मुझ में इतना पेशेंस नहीं था वेट करने का, इसलिए मैं यहाँ चला आया। मामा पूछते, क्या तुम उन्हें मेरे पापा के बर्थडे पार्टी में लाने का सोच रहे हो। शिवा के पापा कहते, नहीं, मैं उन्हें नहीं लाऊंगा। मामा कहते, हाँ मत लाना, मेरी वाइफ पहले ही तुम्हारे कैरेक्टर को लेकर मुझसे लड़ती रहती है, अगर तुम उन्हें ले आए तो वो और भड़क जाएगी। शिवा के पापा थोड़ा चिढ़ कर कहते हैं, जब हमने साथ मिलकर पैसे कमाए तब तुम्हारी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब जब तुम्हारा बेटा इस पूरे एम्पायर का राजा बनने वाला है। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं शिवा के पापा और लीन के मामा दोनों बातें कर रहे होते हैं। शिवा के पापा पूछते हैं, मिस्टर सेंग तो हमेशा छोटा सेलिब्रेशन करते हैं, इस बार इतनी बड़ी पार्टी क्यों, क्या वो तुम्हारे बेटे को वारिस अनाउंस करने वाले हैं। मामा कहते हैं, मुझे खुद नहीं पता उनका क्या प्लान है। फिर शिवा के पापा बिजनेस की बातें करते हैं, मैंने अभी तक कंपनी के लिए फंड्स रिलीज नहीं किए हैं, बजट थोड़ा टाइट है, पर सुना है कोई नया जनरल मैनेजर आया है जो काफ़ी स्मार्ट है और बजट हैंडल कर रहा है। कौन है वो। लीन के मामा हैरानी से कहते, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, वो लीन ही है जो मैनेजर बनकर आया है। शिवा के पापा शॉक्ड हो जाते हैं, मुझे सच में नहीं पता था, मैं देखता हूँ। पापा तुरंत कार में जाते हैं और अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं, उस नए मैनेजर की सारी डिटेल्स मुझे अभी के अभी चाहिए। जब वो निकलने लगते हैं, उनकी फर्स्ट लव और उनकी बेटी कार में बैठती है। पापा पूछते, इतनी शॉपिंग क्यों की। वो लेडी कहती, आपको पार्टी में जाना है तो सबसे बेस्ट दिखना चाहिए ना, इसलिए मैंने और नैन युआन लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आए हैं और नैन युआन ने अपने नए बिजनेस के पैसों से आपके लिए एक गिफ्ट भी लिया है। शिवा के पापा थोड़ा कोल्ड होकर कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, उससे बोलो अपने पैसे अपने पास रखे। वो लेडी कहती है, उसने प्यार से लिए हैं, ऐसे मत बोलिए। नैन युआन कहती है, अंकल आपने जो नंबर्स दिए थे उन्हीं में से एक लड़की के साथ मैंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। शिवा के पापा कहते हैं, देखो बेटा, इतने छोटे बिजनेस में कुछ लाख रुपए लगाकर काम करने मेरे नाम को खराब करता है, तुम्हें बड़े लेवल पर सोचना चाहिए। शिवा के पापा थोड़ा गुस्से में और कहते हैं, क्या तुम्हें मेरे दिए हुए पैसे कम पड़ रहे हैं, मैं और भेज देता हूँ। अपनी बेटी को बोलो बिजनेस थोड़ा बड़ा करे। फिर वो लेडी मौका देखकर कहती है, इसे पार्टी में भी साथ ले चलिए ना, बड़े लोगों से मिलेगी तो कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। शिवा के पापा पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में मेरे साथ पार्टी में आना। नैन युआन तुरंत मना कर देती है, नहीं अंकल। शिवा के पापा बोलते, ठीक है, बस बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान दो। इधर शिवा ऑफिस वापस आ जाती और प्रोजेक्ट प्रपोजल की मीटिंग अटेंड करती है। वो सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई है। जब कलीग्स पूछते हैं कि लीन ने प्रपोजल के बारे में क्या कहा तो शिवा अपने मन से ही 4-5 एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ देती है जो लीन ने कभी बोले ही नहीं थे। कलीग्स इम्प्रेस हो जाते हैं, वाह लीन सर तो बहुत ब्रिलियंट है, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। शिवा ये सब जाकर लीन को बताती है। लीन मजाक में पूछता है, मैडम जरा मुझे भी तो पता चले कि मैंने और क्या क्या स्मार्ट पॉइंट बोले हैं। शिवा कहती है, वही कि आपको ये प्रोजेक्ट जल्दी स्टार्ट करना है, आपको प्रपोजल बहुत पसंद आया है और आप सिर्फ शहर तक नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और पूरे एशिया में ले जाना चाहते हैं। हर जगह मेड इन चाइना लिखा होगा और उसका क्रेडिट आपको जाएगा। वो उसे धमकी देती है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सबको कॉल करके बोल दो कि ये सारे पॉइंट्स आपके ही हैं और प्रोजेक्ट ओके है। लिन बेचारा फ़ोन उठाकर सबको कॉल करने लगता है। जब शिवा निकलने लगती है, लिन उसके पीछे आता है। शिवा कहती, मुझे बाहर तक छोड़ने की ज़रूरत नहीं। लिन कहता है, मैं तुम्हें बाहर तक नहीं छोड़ रहा, मुझे टीम मीटिंग में जाना है। शिवा शर्मा जाती है। मीटिंग में लीन प्रोजेक्ट को लेकर सबको मोटिवेट करता है। मीटिंग के बाद लीन शिवा को अपने घर लेकर आता है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी बुक्स मंगवाई हैं, लीन कहता है।
सिग्वा अंदर जाकर इतनी सारी बुक्स देखकर शॉक्ड हो जाती है। लीन बताता है, मैं बहुत फास्ट पढ़ता हूँ, इसलिए मैंने सारी बुक स्कैन करके तुम्हारे काम की बुक अलग निकाल दी है। सिग्वा जमीन पर बैठकर बुक्स चेक करने लगती है। लीन कहता है, रुको मैं कुछ खाने को लाता हूँ। सिग्वा मना करती, नहीं मेरा वेट बढ़ गया है। लीन कहता है, ठीक है पीने के लिए कुछ लाता हूँ। वो मिल्क और ब्रेड लेकर आता है। सिग्वा मजाक में कहती, अगर तुमने ये सारी बुक्स मुझे नहीं दी ना तो मैं तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मेरे पास अब उनका नंबर है। ओह, तो इसलिए मैडम आजकल इतने नखरे दिखा रही है। लीन मजाक में कहता है। सिग्वा हंसती है, नहीं नहीं, मैं तो बहुत जेंटल वुमन हूँ। फिर वो पूछती है, अच्छा आप हमेशा अपने डेस्क पर सोयाबीन क्यों रखते हो? या कोई स्नैक से या भूत भगाने का कोई तरीका? लीन उससे देखता है और कहता है, मैं अपने हाथ की प्रैक्टिस करने के लिए इन्हें यूज़ करता हूँ। सिग्वा थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो रिहैब के वक्त हाथ में बहुत दर्द होता होगा ना? लीन अपना हाथ आगे बढ़ाता और कहता है, पहले होता था, अब उतना नहीं होता, पर हाँ कभी कभी जब ज़्यादा दर्द होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिग्वा बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लेती है। लीन को उसका टच से बहुत सुकून मिलता है। फिर सिग्वा को रियलाइज़ होता है, अरे मैंने इतने हक से इसका हाथ क्यों पकड़ लिया। वो तुरंत हाथ छोड़कर कहती, अच्छा क्या मैं अब खा सकती हूँ? लीन ताना मारता है, अभी तो कोई कह रहा था कि डाइट पर है। सिग्वा बोलती, वो पुरानी बात थी, और हाँ ये बुक्स मैं खुद उठा लूँगी, आप मत उठाना। लीन कहता है, मैडम जब आप आसमान से गिरी थी तब किसने उठाया था? ये सब काम मैं कर सकता हूँ। दोनों बुक लेकर निकलते हैं। ऑफिस में प्रोजेक्ट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। सिग्वा बहुत बिजी है। उसका पुराना मैनेजर उसे मिलने आता है और कहता है, मेरी टीम से गई हुई लड़की आज इतनी काबिल बन गई है, मुझे बहुत खुशी है। लीन ने सिग्वा की फ्रेंड को डिनर पर ले जाने का प्लान बनाया है। तभी सिग्वा के पापा का कॉल आता है, तुम कब घर आ रही हो, मुझे कुछ बातें करनी है। सिग्वा का, पापा इस वीक तो नहीं आ पाऊंगी, मैं कलीग्स के साथ डिनर पर जा रही हूँ। पापा पूछते, कौन से कलीग्स? पापा ने लीन की सारी डिटेल्स निकलवा ली है और उन्हें ये भी पता चल गया कि सिग्वा और लीन के बीच कुछ चल रहा है। पापा कहते, ठीक है मैं कल शहर आ रहा हूँ, हम लंच पर मिलेंगे। अगले दिन सिग्वा और उसके पापा एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। पापा डायरेक्टली पूछते हैं, बेटा ये लीन और तुम्हारे बीच क्या खिचड़ी पक रही है? सिग्वा बात टालने की कोशिश करती, पापा आप क्या बोल रहे हो, मैं काम में बहुत बिजी हूँ। तब लीन का मैसेज आता है, वो रेस्टोरेंट का नाम पूछ रहा होता है। सिग्वा के पापा सिग्वा का फ़ोन देख लेते हैं और गुस्से में पूछते, इसने तुम्हें मैसेज क्यों किया है? तुम दोनों का क्या चक्कर है? सिग्वा भड़क जाती, पापा आपको मेरा फ़ोन चेक करने का कोई हक नहीं है। मेरी लीगल कस्टडी मम्मी के पास है, आपके पास नहीं। मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है। सिग्वा के पापा कहते, देखो बेटा मैं बताना नहीं चाहता था, पर वो लीन सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे पीछे है। सिग्वा कहती है, पैसे के लिए? उसके पास पहले से ही बहुत पैसे हैं। पापा कहते हैं, पैसा है? उसके नाना जी उसे एक पैसा भी नहीं देने वाले, उसके पास सिर्फ ये नौकरी बची है, सारी राइट्स तो किसी और के पास है। सिग्वा कहती है, पापा वो पहले एक बड़ा न्यूरो सर्जन था और अभी भी एक अच्छी जॉब पर है, उसे पैसे की कोई कमी नहीं है, तो प्लीज़ फालतू बातें मत कीजिए। फिर सिग्वा के पापा एक बड़ा बॉम्ब फोड़ते हैं, मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी, पर तुम्हें पता है ननयुआन कौन है? 2-3 साल पहले एक पार्टी में लीन ने ननयुआन को देखा था और अपने दोस्त से कहा था कि उसे वो लड़की पसंद है। जब ननयुआन को ये पता चला तो उसने दोस्त के जरिए लीन को मिलने बुलाया और उसी दिन ननयुआन से मिलने आते वक्त लीन का एक्सीडेंट हुआ था। वो लड़का घूम फिर कर मेरे पैसे के लिए ही तुम्हारे पीछे आया है। सिग्वा शॉक्ड हो जाती है, पर वो कहती है, मैं ये नहीं मानती। वो तुरंत वहाँ से निकलकर लीन के घर पहुँच जाती है। लीन उसे देखकर पूछता है, अभी तो रेस्टोरेंट खुला भी नहीं होगा, तुम इतनी जल्दी आ गई? सिग्वा डायरेक्टली पूछती है, क्या तुम ननयुआन को जानते हो? लीन हैरानी से पूछता है, ननयुआन कौन है? ये सुनकर सिग्वा को सुकून मिलता है, पर वो सोचती है कि पापा ने इतनी डिटेल्स कैसे दी। लीन पूछता है, क्या तुम्हारे पापा ने कहा कि मैं ननयुआन को जानता हूँ? सिग्वा बताती है, पापा के हिसाब से लीन पार्टी में ननयुआन को देखकर फिदा हो गया था और उसे मिलने जाते वक्त ही एक्सीडेंट हुआ था। लीन को अब समझ आ जाता है कि सारी गलतफहमी कहाँ से शुरू हुई। वो कहता है, सिग्वा तुम्हें याद नहीं, मैंने उस पार्टी में तुम्हें देखा था और मुझे तुम तभी से पसंद थी। सिग्वा कंफ्यूज हो जाती, मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें किस पार्टी में देखा है। लीन नर्वस हो जाता है और तुरंत अपने दोस्त को कॉल करके उसके घर पहुंचता है सिग्वा को साथ लेकर। लीन दोस्त से कहता है, सिग्वा के सामने सच बताओ, 2 साल पहले फ़ोन पर क्या बात हुई थी? दोस्त गिल्ट फील करता है, यार तेरे एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दे, अब उस बारे में क्यों बात करनी? लीन कहता है, नहीं पूरी बात बता,
तूने मुझसे कहा था ना कि शिवा के पापा की बेटी को मैं पसंद हूँ और वो मुझसे मिलना चाहती है। दोस्त कहता, हाँ यार, पर मुझे बाद में पता चला कि वो ना न्यूयॉर्क मिस्टर ने की अपनी बेटी नहीं है। मैंने सोचा तू गुस्सा इस लड़की पर ना निकाल दे, इसलिए मैं चुप रहा। शिवा ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। लिन को भी थोड़ा धक्का लगता है, पर वो धीरे धीरे नॉर्मल होता है। दोनों वहां से निकलकर वापस घर की तरफ निकलते हैं। लिन शिवा से माफ़ी मांगता है, पर शिवा कहती, नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लिन अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब है। वो कहता है, मुझे थोड़ा अकेला रहना है। शिवा भी बिना कुछ बोले चुपचाप कार से उतर जाती है। लिन भी वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता। आगे क्या होगा ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।